आ जाए आ जाए। तुम्हारा ब्रेन एमआरआई बिल्कुल क्लियर आया है। तुम्हें यकीन है अफसुन? ऑफ कोर्स यकीन है आमिर, ये कैसा सवाल है? समझ गया, ठीक है। तो फिर तुम चेंज कर लो। देखो ये लाई हूँ और ये भी है, तुम कौन सा पहनना चाहोगे? तुम चूज कर लो। ब्लू वाला अच्छा है। ब्लू अच्छा लगता है तुम पे। मैं पहना दूं तुम्हें? तुम खुद नहीं पहन सकते ना, मैं ही पहना देती हूँ। आराम से आराम से। कहीं तुम्हारे बाबा ना देख लें। आमिर बात सुनो, तुम बीमार हो इसलिए तुमसे नरमी से बात कर रही हूँ, वरना तुम तो मेरे हाथों गए थे। मेरे बाबा इस वक्त लोगों से मंगनी की मुबारकबाद और दामाद के लिए नेक तमन्नाएं वसूल कर रहे हैं। मुझे क्या पता था इतना बड़ा मसला बन जाएगा। अगर इस्तांबुल में होता तो एक एक दावत देकर मुबारकबाद ले लेता। मिस्टर आमिर, ये गाजियानतिप है। यहाँ सबको गॉसिप में दिलचस्पी होती है और इस वक्त मेरी मंगनी सबसे बड़ी गॉसिप है। बात सुनो मेरी, तुम फिर भी मुझे ज्यादा नाराज नहीं लग रही। कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? बाबा, मैंने बताया था ना कि बाबा को ड्रिंकिंग का इशू है और अंदाजा हो गया होगा वो ज्यादा सोशल इंसान भी नहीं है। मगर जब से हमारी मंगनी की खबर आई वो बहुत खुश हैं, लोगों से बात करने लगे हैं, मिलने जुलने लगे हैं और हमारे आने के बाद से ड्रिंक भी नहीं की उन्होंने। तो इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकी। समझ गया। अगर उन्हें ये सब पता चल गया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? नहीं नहीं, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वैसे भी वो तुम्हें कबाब वाला समझ रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं परवीन साहबा के साथ काम करी हूँ तो वो मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या कहोगी, कैसे वजाहत दोगी तुम उन्हें? बस ये कहूंगी कि मैं किसी कबाब वाले की मंगेतर नहीं हूँ। देखो, मुझे लगता है तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही हो। सिर्फ इतना ही तो है कि हम यहाँ के एक लोकल अखबार में छपे हैं। ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा, समझ लो। हेलो महानूर। हाँ एफसून, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तुम लोगों का एक्सीडेंट हो गया है क्या? खैरियत तो है सब? हम ठीक है महानूर। बस थोड़ी देर में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग इस्तांबुल आ जाएंगे। ओह शुक्र है शुक्र है। वो ठीक है, अस्पताल से निकल चुके हैं, अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। वो परवीन साहिबा तो मुझे बहुत गुस्से में लग रही है। उनसे कहो मुझे बार बार फोन ना करें, मैं कॉल नहीं उठा रही। ठीक है, बता दो तुम्हें वैसे एक्सीडेंट की खबर कैसे पता चली महानूर? यार क्या बताऊं तुम्हें, तमाम सोसाइटी मैगजीन तुम लोगों की बातें कर रही हैं, तुम लोग वायरल हो गए हो। और हाँ, साथ में मंगेतर भी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गई। बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सी यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो, चलते हैं। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं कह रही है, सब खैरियत, अस्पताल से निकल गए हैं। और हाँ, वो कह रही थी कि उसे बार बार फोन ना किया जाए। और मंगनी का चक्कर क्या है ये? वो तो अदाना गए थे ना, फिर गाजियानतिप कैसे पहुंचे और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? परवीन साहिबा, आपको अपनी बेटी के बारे में आज तक किस बात की खबर है? ये जवाब है क्या आपके पास? एक दिन अगर वो वाकई मंगनी कर लेगी तो वो भी आपको अखबार से पता चलेगा। महानूर, देखो तुम भी जानती हो मैं हफ्तों उस फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ी रही मगर मुझे अंदर नहीं आने दिया, न फरीद ने न मेरी बेटी ने। मैं उसे अपने साथ इस्तांबुल ले आई लेकिन वो वहां नहीं रुकी, दौड़ती हुई बाप के पास वापस चली गई। क्योंकि वो अपने बाबा से ज्यादा मोहब्बत करती है इसलिए? नहीं, उसका बाप अल्कोहलिक है और उसे उसकी जरूरत थी। ठीक है, उसने सर्जरी छोड़ दी, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि वो अमेरिका से दोबारा उस गांव क्यों आई? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ कर रही है मानूर। पहली बार बगैर अपने बाप की जिम्मेदारी लिए मेरी बेटी अपने लिए कुछ कर रही है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो गाजियानतिप रुके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या चाहती हूँ। समझ गई ना? महानूर, माफ कीजिएगा, क्या कोई खास बात हो रही थी? अरे परवीन साहिबा, आज तो आप बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं, माशाल्लाह। तुम भी। मैं जानता हूँ आपको ये स्टाइल पसंद नहीं आएगा। दरअसल ये थोड़ा सा पर्सनालिटी फॉल्ट है, लेकिन ये वक्ती है बस, और कुछ नहीं। उपसो, आइए प्लीज आइए। शुक्रिया। अरे नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? परवीन साहिबा के सामने शर्मिंदगी हो गई। सच में वो तो सब कुछ समझ गई होंगी। आखिर मैं ये कैसे मिटाऊं? क्या करूं मैं? आमिर कहाँ रह गया? ये कहाँ है आमिर? वही इसे मिटा सकता है। मेरी इस कपड़े से जान छूटेगी। बस बहुत हुआ। फजूल बातें मत करो। उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, दौड़ा दौड़ा कर तुम्हारे माथे पर लेजर करेगा। मैते से कहो वो कर देगा, या फिर छोड़ो, रहने दो ऐसे ही, लैला लैला करते रहो बस।
सच बताऊं तो मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेहते पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, मगर मसला ये है कि वो मेरा पुराना दोस्त है और वो कोई घटिया हरकत कर सकता है। वो लैला को मिटाकर वहाँ मुजफ्फर लिख देगा और फिर कहेगा कि इसे मिटाओ अगर मिटा सकते हो तो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं साथ चलती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, नजर रखूंगी तुम पर। लवर बॉय। लवर बॉय कहा तुमने? ये तो सुनकर बहुत खुश हो गया मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम आमिर और अफसून की मंगनी की खुशी में एक पार्टी देकर जश्न मनाएं। अभी उनकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, जल्दी हो जाएगी। हम दोनों ने एक साथ ही वाइब महसूस की, एक ही वक्त में हम एक जैसे जज्बात से गुजरे। अमरीकी इसे वाइब कहते हैं, मतलब एनर्जी मैचिंग जैसा कुछ। लेकिन हम तो इसे वाइब नहीं कहते, हम कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जी हाँ, लेकिन आजकल हम इसे वाइब ही कहेंगे। ओके महानूर, समझ जाओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो, बहुत बहाने बना लिए तुमने। काया, तुम इस वक्त घर पे क्या कर रहे हो? परेशान लग रहे हो मुझे। क्या कुछ हुआ है? क्या बच्चों को कुछ हुआ है? बताओ बच्चों को क्या हुआ? रिलैक्स। क्या हुआ है? बताओ ना क्या हुआ है? काया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आमिर और अफसून, हाँ, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? सबा, रिलैक्स हो जाओ। वो दोनों ठीक हैं, आराम ठीक कर रहे है हैं, ना? तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। आमिर थोड़ा जख्मी हुआ क्या? है, टाँके लगे हैं उसे। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? झूठ नहीं बोल मैंने रहा महसूस कर लिया था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कल से कॉल कर रही थी, वो नहीं उठा रहा था, मुझे अंदाजा हो गया था क्योंकि मैं माँ हूँ। वो ठीक है, रिलैक्स ठीक है हो ना? जाओ। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। हम फौरन उसके पास चलते नहीं, हैं। इस चलो। वक्त नहीं, वो आराम कर रहा है और वो नहीं चाहता कि हम जाएं। मेरी जान, हमारा बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर है, अफसून भी अच्छी डॉक्टर है और उन्होंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। अफसून, काया, मुझे सच सच बताओ, क्या बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है? बड़ा एक्सीडेंट था। या अल्लाह, तू हिफाजत फरमा, उन्हें बचा ले मेरे अल्लाह। अगर उसे कुछ हो जाता और हमारे दरमियान ताल्लुकात ऐसे ही होते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। काया, तुम तो ऐसा मत कहो प्लीज, मेरी तरफ देखो। शायद एक इशारा है, हाँ? ठीक है ना? परसों से जो सख्ती तुमने अपने बेटे पे कर रखी है, शायद ये उसे थोड़ा नरम करने का मौका हो। जरा सोचो। चलो अंदर चलें, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवाती हूँ, वो पियो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना? नहीं मेरी जान, मुझे कॉफी नहीं पीनी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं एक हुआ। कप कॉफी पी लो, फिर कॉल करते हैं आमिर को। करेंगे, ठीक है? हाँ? कॉल करेंगे, तुम परेशान मत ठीक हो, है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान। अल्लाह से बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, शुक्रिया। क्या जी। तुम लोग जा रहे हो? बाबा जान, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये मैंने बकर से लिया था, उसे तंग करने के लिए, लेकिन आप उसे वापस दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया हूं मैं। अब वो कैसा है? जी, पहले से बेहतर है, मजीद बेहतर हो जाएगा, बस थोड़ा सा घर पर आराम करेगा। सच कहूँ तो सालों बाद जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी मिली है। आमिर बहुत ही माकूल लड़का है, शाबाश बेटी। बाबा जान देखिए, मेरा और आमिर का ऐसा कोई भी देखो बेटी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, कितनी अहमियत देती हो तुम उसे, कितना पसंद करती हो, सब जाहिर है। मैं ये भी जानता हूँ तुम वापस जाना चाहती हो उसके साथ, और ये भी जानता हूँ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो। फिक्र ना करो, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जान, मेरा और आमिर का शादी का कोई इरादा नहीं है, वो सब तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था, बस ऐसे। देखो बेटा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम हमेशा से मेरे साथ ईमानदार रही हो, मैं जानता हूँ। अब अपने आप से भी ईमानदार बनो, तुम्हारी माँ कभी ये ना कर सकी, और देखो नतीजा सामने है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो जिसमें ना कोई झूठ हो ना कोई राज। उसकी तरफ देखो, जैसे उसकी नजरें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही हो बेटी। नहीं बाबा, वो मुझे ऐसे देख रहा है क्योंकि मैंने उसकी देखभाल की है, बस इसीलिए। हाँ, बिल्कुल यही वजह होगी। आमिर, तुम काफी देर से खड़े हो, चलो चलते हैं, तुम आराम कर लो, ठीक है?
फरीद साहब, अल्लाह सेहत दे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और मेहमान नवाजी के लिए भी शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, जब जी चाहे आ जाओ। वैसे भी जल्द दोबारा मुलाकात होगी, शायद मैं भी इस्तांबुल आ जाऊं। क्या क्या वाकई में? बाबा आप प्लीज वहाँ पर बगैर बताए मत आइएगा। यानी मेरा मतलब है कि वहाँ पर काम पे बहुत ज्यादा मसरूफ होती हूँ मैं। तो ऐसा ना हो कि मैं आपको अच्छी तरह वेलकम ना कर पाऊँ, फिर मुझे अफसोस होगा। इसलिए आप मुझे पहले से बताइएगा ताकि मैं इंतजाम कर लूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बाबा जान। सर मैं आपको लेने आया हूँ, गाड़ी तैयार है। हमने तो गाड़ी मंगवाई ही नहीं थी। परवीन साहिबा ने भेजी है। हाँ हाँ, ये परवीन साहिबा कौन है? परवीन साहिबा मेरे रेस्टोरेंट की पार्टनर हैं दरअसल। हाँ, वही कबाब रेस्टोरेंट। हाँ बहुत शुक्रिया उनका। हाँ शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। तो ठीक है फिर बाबा जान, हम चलते हैं। जाओ बेटा, खैरियत के साथ जाओ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू बाबा। आई लव यू। फिर मिलते हैं बेटा, खैरियत से जाओ। शुक्रिया। आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ। तुम बैठो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से।